हेलो क्लास 10th। मैं हूँ रोहित और हम लोग लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक से कर रहे थे। इसका नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। दो कंट्रीज की स्टडी है, एक तो अपना देश भारत और दूसरा ब्राज़ील। तो भारत में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं और क्या क्या बाकी है उसको देख लेते हैं। हम लोग द हिमालयाज डिस्कस कर चुके हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया का डिस्कस कर चुके हैं, द पेनिनसुला डिस्कस कर चुके हैं, दक्कन प्लेटू और मालवा प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड्स, ये सब इसके अंदर आएगा। कोस्टल प्लेन्स हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक है आइलैंड ग्रुप्स, और इसको ख़त्म करने के बाद हमें स्टार्ट करना है ब्राज़ील का फिजियोग्राफी, यानी फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ ब्राज़ील। तो चलिए आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया डिस्कस करके हम लोग चलते हैं ब्राज़ील। तो आइलैंड ग्रुप्स के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। इंडिया हैज़ मैनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ मेनलैंड। तो दो मेन ग्रुप हैं, पहला है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। These are included in the coastal island group. This side India has two large groups of islands, one each in the Arabian Sea and Bay of Bengal. अब बे ऑफ बंगाल में कौन सा पड़ता है? अंडमान निकोबार पड़ेगा। अरेबियन सी में कौन सा पड़ेगा? लक्षद्वीप पड़ेगा। The islands in the Arabian Sea are known as Lakshadweep, whereas islands in the Bay of Bengal are called Andaman and Nicobar Islands. Most of the islands in Lakshadweep are atoll islands. They are small in extent and not very high. अब क्वेश्चन ये आता है कि एटॉल आइलैंड का मतलब क्या हो। अब यहाँ पे एटॉल का मतलब ये हो रहा है एटॉल आइलैंड्स का कि जो रिंग शेप में है और कोरल रीफ से बने हैं। तो जो मूंगा की चट्टानें जब मर जाती हैं, मतलब मूंगा की चट्टानें तो चट्टानें रहेंगी, एक इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरल पॉलिप्स। तो वो जब मूंगा की जो शव है जब वो मर जाते हैं तो एक जगह पे स्टिक हो जाते हैं किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, और इस तरह से वो मूंगा की चट्टान बन जाती है। तो एक तरह से कोरल पॉलिप्स होते हैं, उनके स्केलेटन जब वो रिलीज कर देते, जब वो मर जाते हैं तो उनके स्केलेटन के ऊपर जो एक हार्ड सरफेस क्रिएट होता है उसको हम कोरल आइलैंड या कोरल रीफ या कोरल रीफ रॉक्स बोलते हैं। तो एटॉल आइलैंड का मतलब है जो कोरल आइलैंड है, जो कोरल से बना है और ये रिंग शेप में होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कोरल पॉलिप के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, जो बुक में नहीं है उसको अलग से स्टडी कर लेते हैं। कोरल पॉलिप्स आर टिनी सॉफ्ट बॉइल्ड ऑर्गेनिजम्स related to sea anemones and jellyfish. At their base is hard, protective limestone skeleton called a calicle, which form the structure of coral reef. Reef begins with a polyp attaches itself to a rock on the floor, then divides or buds into thousands of clones. तो ये सेल्फ बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं, और अगर इसको हम देखें तो what are coral polyps made of? A coral reef is made of thin layers of calcium carbonate. तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कोरल पॉलिप्स are living mat over a calcium carbonate skeleton. Stony corals are the corals primarily responsible for laying the foundation of and building up reef structures. तो कोरल पॉलिप्स एक टिनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स है और इसकी वजह से कोरल पॉलिप आइलैंड्स बनते हैं। तो अगर अब देखा जाए तो कोरल आइलैंड्स है, जिसको एटॉल वहाँ पे आपकी बुक में बोला गया, तो कोरल आइलैंड का मीनिंग, कोरल आइलैंड्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जो मैंने भी बताया कोरल पॉलिप्स इसी की वजह से ये बनता है। तो a coral island is a type of island formed from coral detritus and associated organic material. They occur in tropical and subtropical areas, typically as part of reef which have grown to cover a far larger area under the sea. अब बनने का जो प्रोसेस है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कोरल क्या है? एक मूंगा है, और कोरल पॉलिप्स माने मूंगा एक जंतु है जो एक सेल बॉर्ड ऑर्गेनिज्म है।
अब होता क्या है, कोरल आइलैंड बिगन एज वोल्केनिक आइलैंड ओवर अ हॉट स्पॉट. As the volcano emerges from the sea, a fringing reef grows on the outskirts of the volcano. The volcano eventually moves up the hot spot during a process known as plate tectonics. अब सीधे सा मतलब यही है कि लक्षद्वीप एक कोरल ओरिजिन आइलैंड है. तो हमारी कंट्री में जो लक्षद्वीप है वो कोरल आइलैंड्स है. और कोरल आइलैंड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं कहूँ, तो जो वोल्केनिक इरप्शन होते थे, तो वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो वोल्केनो एक्सटिंक्ट हो गए, जो खत्म हो गए, डेड हो गए, उनके आसपास इस तरह के जीव जंतु और जो ज्वालामुखी पानी के अंदर हैं, जिनके ऊपर पानी आ गया, तो वोल्केनोस के ऊपर जो पानी आ गया उसके बाद वहाँ पे एक तरह के मूंगा जो थे, मूंगा यानी कोरल, उनका डेवलपमेंट हुआ और वो लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं और वो अपने बाहर एक बना लेते हैं और उसके अंदर वो खोल के अंदर वो रहते हैं. तो जो बाहरी आवरण उनका होता है, जो मूंगा एक सेल बॉडीड ऑर्गेनिज्म है, उसके बाहर का जो उसका कवर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं. तो ये जैसे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स एकदम से बढ़ जाते हैं, उसी तरह से मूंगा जो होते हैं ये बहुत अपनी वृद्धि लगातार करते हैं और इस तरह से इनकी एक बहुत बड़ी चैन बन जाती है और उसको हम कोरल रीफ कहते हैं. और वो कैल्शियम कार्बोनेट है उनके बाहर, तो वो फिर जब एक साथ ढेर सारे एक साथ हो जाते हैं तो एक तरह से वो एक हार्ड सरफेस बन जाता है. फिर वो समुद्र की सतह से अगर ऊपर आ जाएगा या फिर वो वही कोरल रीफ या कोरल आइलैंड हो जाएगा. तो लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, एटॉल आइलैंड है, क्योंकि वो बना है कोरल पॉलिप्स की वजह से. उसमें कोरल डेड भी हो जाते हैं, कुछ बनते रहते हैं, तो ये सब उनका चलता रहता है. तो कोरल पॉलिप्स से जो आइलैंड बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टल आइलैंड बोलेंगे. आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वोल्केनिक आइलैंड. अब जो अंडमान वाले वोल्केनिक से ही बने, वहां पे कोरल पॉलिप्स नहीं है. Large with its hills in their interior parts includes an island called Bannon Island, which has the one and only active volcano in India. ठीक है, तो अंडमान निकोबार हमारा कोरल रीफ नहीं है, जबकि जो लक्षद्वीप है वो प्योरली मेनली कोरल रीफ आइलैंड है. लेकिन निकोबार में देयर आर सम एटॉल्स इन द निकोबार आइलैंड्स टू. तो अंडमान पूरी तरीके से कोरल रीफ आइलैंड नहीं है, लेकिन हाँ निकोबार वाले ग्रुप में थोड़े बहुत एटॉल्स यानी कोरल रीफ आइलैंड्स हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमने खत्म किया अपना द आइलैंड ग्रुप्स. तो आइलैंड ग्रुप्स दो मेन है, एक लक्षद्वीप वाला और एक जो अरेबियन सी में है और अरेबिया बंगाल में अंडमान निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती. तो आइलैंड खूबसूरत हैं. लक्षद्वीप वाले प्योरली कोरल रीफ आइलैंड है, जबकि अंडमान निकोबार वोल्केनिक ओरिजिन से बने हैं और इसमें निकोबार में कुछ एक दो एटॉल्स हैं, माने कोरल रीफ रिंग शेप में है. अगला टॉपिक स्टार्ट होता है ब्राजील का. और हम ब्राजील को देखें तो देयर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन द कंट्री. कोई बहुत हाई और बहुत लंबे माउंटेन्स यहाँ पे नहीं है, except for the northern Amazon basin and southwest along the upper parts of Paraguay basin. There are no wide plains in the country. Even the coastal plains are restricted in their expanse. The physiographic division of Brazil are as follows. अब बहुत बड़े माउंटेन नहीं है, बहुत बड़े प्लेन नहीं है, तो जो भी है अकॉर्डिंग फिजियोग्राफिक डिवीजन जो ब्राजील का है वो इस तरह से होगा. पहले होगा द हाईलैंड्स, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द कोस्टल रीजन, द प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स. हमारा पहला टॉपिक है ब्राजील के लिए द हाईलैंड्स. और हाईलैंड्स का मतलब क्या होता है, जो चीज थोड़ी यानी माउंटेन्स एरिया. द सदर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय एक्सटेंसिव प्लाटो. इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज ब्राजीलियन हाईलैंड्स और ब्राजीलियन शील्ड और ब्राजीलियन प्लाटो. ब्राजीलियन एंड गुआना आइलैंड्स टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. तो दो जो है ब्राजीलियन और गुआना हाईलैंड्स दोनों मिलके साउथ अमेरिका का जो मेन कॉन्टिनेंट का पोर्शन है उसको बनाते हैं. अब जो गुआना हाईलैंड्स है वो वेनेजुएला में है और जो ब्राजीलियन प्लाटू है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, वो ब्राजील में है. तो इन ब्राजील इट कवर्स द स्टेट्स ऑफ रोरानिया, रोरारिमा, पारा एंड अम्पा in the north. The upper part of these highlands is found in Brazil, but the highest peak of Brazil is
Pico di Nemblina is 3014 meter high and lies in the borders between Brazil and Venezuela. तो चलिए जरा ब्राजील और वेनेजुएला को मैप में देख लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए ब्राजीलियन आइलैंड्स है, ठीक है, और एक तरफ ये गुयाना आइलैंड्स है। तो गुयाना आइलैंड्स और ये ब्राजीलियन आइलैंड्स। तो ब्राजीलियन तो ब्राजील में आएगा, गुयाना का कुछ पार्ट वेनेजुएला में भी रहेगा, कुछ पार्ट इधर भी रहेगा ब्राजील में, और इन दोनों से मिलके ही मतलब ये कोर पार्ट है साउथ अमेरिका का। गुयाना वेनेजुएला में ज्यादातर पोर्शन है और ब्राजीलियन आइलैंड्स इधर है। तो गुयाना और ब्राजीलियन मिलके दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे हुआ है द ब्राजीलियन गुयाना आइलैंड्स टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। सबसे हाई कौन सी है, पीको दी नेमलिना 3014 मीटर हाई। और इंडिया में सबसे हाईएस्ट कौन सी, माउंट एवरेस्ट तो नहीं आती क्योंकि वो नेपाल में चली गई। तो हमारी कौन सी, K2 या कंचनजंगा। तो उन सब की हाइट 7000, 6000, 8000 के आसपास ऐसे आ रही है। तो इसकी हाइट खड़ा तो इंडियन माउंटेन्स के कंपेरिजन में कम है। The region of the east and south of the highlands have the altitude of more than 1000 मीटर। तो जो साउथ और ईस्ट में जो रीजन है ब्राजील हाईलैंड के, उनका जो अल्टीट्यूड है 1000 मीटर से ज़्यादा है। बट इन अदर पार्ट्स अल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 to 1000 मीटर। द हाईलैंड्स ग्रेजुअली स्लोप टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्लोप्स आर नॉट वेरी स्टीप। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन फ्लोइंग थ्रू द रीजन मेक द रैपिड्स एंड द वाटरफॉल। तो यहाँ बहुत सारे रैपिड्स और वाटरफॉल है। टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप बट नॉट अब्रप्ट। द नंबर ऑफ रिवर्स टेक फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ आइलैंड्स एंड फ्लो नॉर्थवर्ड्स टू मीट अटलांटिक ओशन। तो यहाँ की जो नदियां अटलांटिक ओशन से मिलती हैं। एलिवेशन जो है, जो अल्टीट्यूड है, कहीं पे 500 to 1000 है, तो यहाँ पे 1000 से ज्यादा है। Some major rivers are like Uruguay, Paraguay, Parana, originate from the southern slope of the highlands and enter Argentina. Its slope towards the east is steep and it appears in the form of escarpment. तो जरा हम रिवर्स देख लेते हैं कौन कौन सी ब्राजील से निकल रही हैं। अब यहाँ देखें कि अमेजन रिवर निकल रही है और वो कई सारे उसके अंदर ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन कर रही हैं। कहीं पे प्यूरस रिवर है, कहीं पे जयपुरा रिवर है, कहीं पे जिंगुओ रिवर है, और इस तरफ अगर देखें तो इधर पनामा रिवर है। तो इस सब रिवर का एक पूरा ड्रेनेज है, एक पूरा नेटवर्क है रिवर का, तो जो नॉर्थ और सदर्न ब्राजील में अपीयर होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ब्राजील का पहला टॉपिक डिस्कस किया है द हाईलैंड्स, और हम लोग द ग्रेट एस्कार्पमेंट कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा पढ़िए द हाईलैंड्स ग्रुप्स ऑफ इंडिया एंड देन द हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील। थैंक यू सो मच। तो होमवर्क क्या है आज का, यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। और मैं आपको ये नोट्स ऑलरेडी शेयर चुका हूँ। ये जो पोर्शन मैंने आपको शेयर किया था 10th चैप्टर 3 ज्योग्राफी नोट्स लास्ट टाइम, उसी में आपको ये पॉइंट मिलेगा द आइलैंड्स। इसमें आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं 1 2 3 4, लास्ट का भी ये पोर्शन लिखना है। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स इन अरेबियन सी इज क्लोज टू केरला। द लक्षद्वीप आइलैंड्स वर फॉर्मली नोन एज Laccadive, Minicoy and Aminitive. The Andaman Nicobar Islands are in long-tailed chain of islands located in the Bay of Bengal. Elevation of submarine mountains. The region and the India complement each other and make the country richer in its natural resources. Mountains are the source of forests and water. Plains provide green plateaus are storehouse of minerals and coastal areas support fishing and ports. तो ये पूरा कंक्लूजन हो गया और ये आपके मेन 4 पॉइंट हो गए आइलैंड्स के। तो ये पोर्शन आपको लिखना है, यही आपका आज का होमवर्क है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।